हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना महत्तम, और ये बड़े कोष्टक में x लिखा है बच्चों, जो महत्तम पूर्णांक फलन है, तथा यदि x बराबर वर्गमूल 3 प्लस 1 की घातांक 5 है, तब महत्तम पूर्णांक फलन x का मान होगा। और ये विकल्प दिए गए हैं 75, 50, 76 और 152। और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं और उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो a प्लस बी की घात n बराबर होता है एन सी जीरो, ए की घात n माइनस जीरो, बी की घात जीरो। दूसरा पद लिखेंगे तो एन सी एक, ए की घात n माइनस एक और बी की घात कितना हो जाएगा, एक। ठीक है। वो इसी प्रकार आप इसको आगे भी लिख सकते हो, यहाँ प्लस लगा देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा प्लस एन सी एन, ए की घात n माइनस एक अर्थात जीरो हो जाएगा और b की घात हो जाएगा n। तो ये द्विपद प्रसार है, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। हमें जो मान दिया गया है उसे देखिए। हमें दिया गया है x बराबर दिया गया है वर्गमूल 3 प्लस 1 और इसकी घातांक कितनी है, इसकी घातांक है 5। ये मान हमें दिया गया है। हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो, इसे लिख लेता हूं मैं 1 प्लस वर्गमूल 3 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 5। अब हम द्विपद प्रसार से इसको हल कर लेते हैं। तो मैं यहीं से बराबर लगाना पड़ेगा मुझे। देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा, 5c0। उसके बाद एक की घातांक 5 माइनस एक होगी, लिखेंगे नहीं इसे। वर्गमूल 3 की घातांक कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद होगा 5c1, वर्गमूल 3 की घातांक होगी 1। ठीक है बच्चों, एक की घातांक अब यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर होगा 5c2, वर्गमूल 3 की घातांक कितनी हो जाएगी, 2। फिर होगा 5c3, वर्गमूल 3 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 3। फिर बनेगा 5c4 और वर्गमूल 3 की घातांक कितनी हो जाएगी, 4। अगला पद बनेगा 5c5 और वर्गमूल 3 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 5। ये सभी पद मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब 5c0 का मान 1 होता है, वर्गमूल 3 की घातांक 0 है, इसका मान तो 1 होगा। तो यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, 1। 5c1 का मान 5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 के बराबर। 5c2 का मान, देखिए इसको हल कर लीजिए आप। 5 गुणा 4 बटा 2 20, ये 10 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया मैंने 10 और गुणा में कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद प्लस 5c3 का मान भी 5c2 के बराबर ही होता है। हल करेंगे इसको तो इसका भी कितना आएगा, 10। और वर्गमूल 3 को 3 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। 5c4 का मान 5 होता है, ये लिख दिया मैंने 5। वर्गमूल 3 को जब आप 4 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुणा 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9। उसके बाद प्लस 5c5 का मान 1 होता है, वर्गमूल 3 को जब 5 बार गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 और वर्गमूल में आ जाएगा 3। अब जो पद हमारे पास बचे हैं उन्हें भी मैं लिख लेता हूँ। मतलब बिना वर्गमूल 3 वाले पहले जोड़ लेते हैं हम। देखो, 10 का गुणा 3 से करोगे तो 30, ये तो 30 हो गया। और ये 9 5 हो गया 45, 45 और 30 हो गया आपका 75 और ये हो गया 76। तो ये हो गया 76 प्लस, इसे जोड़ लेते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 30, 35, 35 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9। तो 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44। 35 और 9 हो गया 44 और वर्गमूल में कितना आ गया, 3। ठीक है। अब हम चाहें तो इसका लगभग मान लिख सकते हैं। तो मैं वर्गमूल 3 का मान यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये सब x के बराबर चल रहा है, यहाँ से ले लेते हैं हम x बराबर, ये होगा 7 6 और प्लस 44 गुणा वर्गमूल 3 का मान रख देंगे 1.732।
हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 जो होता है ये लगभग किसके बराबर होता है, 1.732 के बराबर होता है। तो ये हमने इसका एक लगभग मान रख दिया है। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 76 और प्लस में आ जाएगा ये, अगर आप इसे देखेंगे तो इसका गुणा कर दीजिए आप, तो ये भी हो जाएगा 76 और दशमलव हो जाएगा 208, दोनों को जोड़ सकते हैं आप। तो x का मान हमारे पास आ गया है 152.208। तो ये x का मान क्या आया है, लगभग x का मान लगभग हमारा इतना आ चुका है। हमें क्या चाहिए, हमें इसका महत्तम पूर्णांक फलन में मान चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अतः, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अतः महत्तम पूर्णांक फलन में यदि आपने x का मान ज्ञात करना है तो इसको महत्तम पूर्णांक फलन में लिख दीजिए। ये हो जाएगा 152.208। तो देखिए यह किसके बीच में आएगा, यह मान 152 और 153 के बीच में है, अर्थात हमारा उत्तर कितना आएगा, 152 आएगा। क्योंकि जब दो पूर्णांक होंगे तो उनमें जो छोटा पूर्णांक होता है वही हमारा महत्तम पूर्णांक फलन में x का मान होता है। तो 152 हमारा क्या है, इस प्रश्न के लिए उत्तर है बच्चों। विकल्प देखते हैं अब कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प की बात करें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हमारा उत्तर आया है। अर्थात ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।